प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग षष्ठ पाठ के बचे हुए भाग को पढ़ेंगे। इसमें श्लोक संख्या 3 से हम लोग पढ़ेंगे, 3 से श्लोक संख्या 6 तक, जो इस प्रकार है। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनवस्तु यस्व वै कथम जनस्त्वं परितोषयिष्यति। इसका अन्वय देख लेंगे। यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी तम जनः कथम परितोषयति। कहने का ऐसे निमित्तम उद्देश्य ही माने वास्तव में यह निमित्त उद्देश्य से किसी कारणवश जब कोई क्रोधित होता है तो तस्यागमे उसके उस उद्देश्य के खत्म हो जाने पर, उसके चले जाने पर ध्रुवम सह प्रसीदति, वह तुरंत ही प्रसन्न हो जाता है। परंतु अकारण द्वेषे, अकारण ही मन में द्वेष लाने वाला व्यक्ति, बिना कारण के ही गुस्सा होने वाला व्यक्ति, कथम जनस्त्वं परितोषयिष्यति, किस प्रकार से उस व्यक्ति को आदमी प्रसन्न करे, व्यक्ति प्रसन्न करे। जो व्यक्ति किसी कारणवश गुस्सा होता है, जब कारण खत्म हो जाता है तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाता है। परंतु जिसका मन बिना कारण से ही द्वेषित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कैसे संतुष्ट करें, ऐसे व्यक्ति को हम लोग किस प्रकार से संतुष्ट करें। अकारणम द्वेषी मनवस्तु यस्व वै। तो इस प्रकार कहने का आशय यह है कि जो व्यर्थ का बिना कारण के मन में द्वेष रखते हैं, उनको प्रसन्न करना मुश्किल होता है। चौथा श्लोक इस प्रकार से है, आगे देखिए आप लोग। उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति वोधिताः अनुक्तमप्युह्यति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। इसका हम लोग वो देखेंगे अन्वय। पशूनामपि उदीरितः अर्थः गूह्यते, पशुओं के द्वारा भी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बातों को समझ लिया जाता है। हयाः नागाः च बोधिताः वहन्ति, और है माने घोड़े, नागा माने हाथियाँ भी, बोधिताः कहने पर, वहन्ति बोझा को ढोती हैं, अर्थात काम को कर देते हैं, कार्य को कर देते हैं। उसी प्रकार पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति, और जो विद्वान लोग होते हैं वो बिना कहे हुए भी समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते ही माने क्योंकि बुद्धयः बुद्धिमान लोग परेंगित ज्ञान फलाह भवन्ति, क्योंकि ज्ञानी लोग दूसरे के मनोभाव को समझने वाले होते हैं। एक बार अर्थ फिर से देखेंगे कि पशुओं के द्वारा भी व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को समझ लिया जाता है। हाथी और घोड़े भी कहे जाने पर कार्य को कर देते हैं। ज्ञानी लोग भी बिना कहे हुए इशारों को समझ लेते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग दूसरे के मनोभावों को समझने वाले होते हैं। इस श्लोक में ज्ञानी के बारे में बताया गया है कि ज्ञानी लोग किसी के अंतर्भाव को, मनोभाव को समझ लेते हैं। बाकी जो नहीं समझ पाते वो पशु तुल्य होते हैं। मनुष्य के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। अगला श्लोक इस प्रकार है। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वहिनी स एव वहिन्निदहते शरीरम। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा कि ही माने वास्तव में, नराणाम देह विनाशाय प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः। नराणाम मनुष्यों के देह विनाशाय, शरीर को नष्ट करने के लिए, प्रथम शत्रु कौन सा है? देह स्थितः क्रोधः, देह में स्थित, शरीर में स्थित क्रोध ही है। जिस प्रकार से यथा काष्ठगतः स्थितः वहिनी,
जिस प्रकार से कि लकड़ी के अंदर स्थित काष्ठगते काष्ठगतः स्थितः वह्नि, जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर स्थित अग्नि काष्ठम एव दहते, काष्ठ को जला देती है, उसी प्रकार से उसी प्रकार से क्रोधः, यहाँ पे अपने से लेंगे हम अर्थ, क्रोधः एव शरीरम दहते, क्रोध भी शरीर को नष्ट कर देती है, क्रोध भी शरीर को जला देती है। वास्तव में मनुष्यों के शरीर को नष्ट करने वाला शत्रु उनके शरीर में स्थित क्रोध है। जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार से शरीर के अंदर का क्रोध मनुष्य के शरीर को नष्ट कर देती है, मनुष्य के शरीर को जला देती है। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से पूरा शरीर नष्ट हो जाता है, क्रोध से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इसलिए छात्रों, क्रोधः मास्तु, क्रोध मत करो। अब हम लोग 6वें श्लोक की तरफ चलते हैं। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः, सुधयः सुधभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसमें मित्रता किन किन लोगों में होती है, कैसे होती है, उसके बारे में बताया गया है कि मृगा मृगैश्च मृगैसह, मृगा मतलब हिरणों का हिरणों के साथ, गावः गोभी गावः च गोभी सह, और गायों का गायों के साथ, तुरगाः तुरगैः च, और घोड़ों का घोड़ों, तुर्ग माने होता है घोड़ा, और घोड़ों का घोड़ों के साथ, मूर्खाः मूर्खैः स, और मूर्खों का मूर्खों के साथ, सुधयः सुधभिः, और विद्वानों का विद्वानों के साथ, संगम अनुव्रजन्ति, उनका साथ मित्रता होती है। क्यों होती है? क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम, क्योंकि मित्रता समान व्यवहार एवं समान कार्य करने वालों लोगों में ही होती है, समान विचार मिलने वाले लोगों में ही होती है। अगर विचार नहीं मिलेंगे, कोई संस्कृत पढ़ना चाहता है तो कोई इंग्लिश पढ़ना चाहता, विचार नहीं मिला तो मित्रता नहीं हुई। इस कहने का आशय यह है कि मित्रता हमेशा समान व्यवहार वाले लोगों में ही मिलती है। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो। अगले श्लोकों के साथ मैं फिर उपस्थित हूँ।